कितना कितना फायदा मिलता है? मेरे को बहुत ज़्यादा आराम है पहले क्या से। दिक्कत थी? मेरे घुटने में दर्द था। तो फिर ठीक है अब? हाँ अब ठीक हूँ मैं। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरा नस जकड़ रही थी सारी पूरा शरीर की। मेरे तो नीनू बैठ के भी उठा नहीं जा रहा था। और तेरी बदन है मैं तो कती वहाँ तो चला ठीक हो जाऊँ आप? ये जाऊँ ठीक सो कर दी। ये भैया मेरी मौसी है ये, तो इसने बताया कि अभी इतने तंग हो रहे, एक बार उड़ा दिखा लो। मेरा भी इस मौसी का भी यही दिक्कत थी, मेरी सास का है। तो इसके कहने से कल गई, फिर इसके कहने से बोली कल चलो, फिर हम आ जाए लेके। तो मेरी सास को हो गया 2 साल से गठिया बाव है, बहुत जगह घुमा ली, गोली दवाई दे इतना आराम हो जाए, फिर आ जाए हैं, फिर देखो भी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो आता वो ठीक होके ही जाता है। यहाँ कड़ में दर्द रहा करता। अरे मैंने गठड़ी बारह उठाई थी, मेरा झटका लग गया था भाई, मेरा आराम से। मैं तो पहली बार आड़े आई थी, मेरा आराम हो गया। सभी साथियों को नमस्कार, मैं मंजीत कोथ। आज पहुँचे हाँ रोहतक शहर में, और रोहतक शहर में एक बहुत बढ़िया जो प्राकृतिक आरोग्य हेल्थ सेंटर खुला है। तो इसमें समाज सेवा भी कर रहे हैं और उपचार भी है और स्वरोजगार भी है। तो वो तो सारी बात हम अंदर पूछेंगे, लेकिन जो प्राकृतिक आरोग्य पीठ ये एक ट्रस्ट भी है जो एक बहुत अच्छा काम करे। देखिए जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, ये गवर्नमेंट जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, यूएसए से सर्टिफाइड भी है, और जो अंडर नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड भी है। तो जो MSAM के तहत भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत भी रजिस्टर है, जो उद्यमी उसमें रजिस्ट्रेशन कराया गया है। लेकिन एक बड़ी बात है कि भाई आप अगर कहीं बार OPD के चक्कर लगा कर थक चुके हैं, पैसा बहुत बर्बाद कर चुके हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जैसे ये इसमें बोर्ड पर आपको ये बैनर पर ये बीमारी दिखाई दे रही है, तो इन बीमारियों का बिल्कुल सफल इलाज कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से वो भी पूछेंगे किस तरह के कार्रवाई रहा कुकर के प्रोसेस है, सारी बातों अंदर पूछेंगे। जो पेशेंट ठहरे हैं कितने के आराम लग गया है, उनसे भी बात करांगे। तो फ़ोन नंबर भी आपको स्क्रीन पे मिलेगा। और भाई बड़ी बात तो यह है इस वीडियो के माध्यम दिखाने का, यह एक बड़ा फ़ायदा लगेगा कि लोग रुपये लूटे हैं, दुकान खोल ले हैं, तो और जो बाहर घूमे जाऊँ भाई बहुत ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं वो। तो आज इस जो आरोग्य केंद्र खुला है, इसमें बहुत कम खर्चा में आपका इलाज होगा। तो क्या कुछ प्रोसेस है वो अंदर पूछेंगे। यह फेसबुक की है, सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इसी जो हमारा अभियान है जागरूकता उपचार का, रोजगार का और सामाजिक प्रेमी का जो हमारा अभियान है, उसकी जागरूकता के लिए आप यहाँ पहुँचे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और पूछिए, मैं एक आयुर्वेदिक न्यूरो और एक योगा थेरेपिस्ट हूँ, उसके मैं स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहा हूँ। और प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया से मैं झज्जर का सबसे युवा चेयरमैन हूँ। उस पद के साथ साथ मैं ये अपनी स्वास्थ्य सेवा को संभाल रहा हूँ, उसमें कार्य कर रहा हूँ। निखिल जी, आप ये कब से स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैं स्वास्थ्य सेवा में जब आया था, तो मैं 5वीं क्लास से अपने गुरुजी के साथ इसमें लगा हुआ था। जो भी हमारी प्राचीन चिकित्साएं से मेरे गुरुजी इलाज करते थे, उनके साथ में लगा। और 9th क्लास में मेरे पास इतना तजुर्बा था कि मैंने उस समय एक घुटने के पेशेंट को ठीक किया था। उस समय से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और उसके बाद मैंने इसी लाइन को अपना रोज़गार माना, इसमें अपनी लाइन को बनाया कि मैं लोगों की स्वास्थ्य सेवा करूं और समाज सेवा करूं। उसके लिए मैं इसे लाइन में आया था। उसके बाद मैंने अपने कोर्स कंप्लीट किए, उसके बाद और उपलब्धियाँ हासिल की और अब आपके सामने हूँ। डॉक्टर जी, बीमारियों का मुख्य कारण क्या रहता है और आप किस प्रकार ट्रीट करते हैं? जी सर, मैं बता दूं आपको, मैं बीमारियों का मुख्य कारण कई होते हैं, उनमें से मुख्य होता है जैसे कि आयुर्वेद के अनुसार होता है वात पित्त कफ और पंच तत्वों का इनबैलेंस होना। दूसरा होता है आपकी कहते हैं ना सर्द गर्म बिगड़ेगी, सर्द गर्म बिगड़ना मतलब एसिड एल्कलाइन का जो है इनबैलेंस होना। तीसरा कारण होता है आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, विटामिन की कमी हो जाना। चौथा कारण होता है आपका मानसिक तनाव, जो कि आज के समय मुख्य कारण है हर बीमारी का। पांचवा होता है आपका जो प्रकृति दूषित हो रही है ना, दूषित प्रकृति भी आपको बीमारियां देती है। ये 5 कारण होते हैं जो हम यहाँ पे इलाज करते हैं। उसके अंदर हम आयुर्वेद से आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं। न्यूरोथेरेपी जो है नाड़ी मर्दन चिकित्सा, उसके द्वारा आपके एसिड एल्कलाइन सर्द गर्म को बैलेंस करते हैं। और जो न्यूट्रिशन है उसके लिए हम आपको डाइट बताएंगे। और मानसिक तनाव के लिए हम आपको योगा की कुछ पोज बताएंगे और भाई आपको बताएंगे कि आप ध्यान करा करो, बताया जाएगा आपको।
और प्रकृति के लिए हम कह रहे हैं, अब हमारा भी अभियान है कि प्रकृति को बचाएं। उसके लिए भी हम बताते हैं कि जल बचाएं, स्वच्छ जल पिएं, अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं, उसको पालें पोसें, बेटे की तरह उस पेड़ को रखें, तो उससे आप बीमारी से बचेंगे। इस 5 कारणों से बचाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कोई पेशेंट आता है तो स्टार्टिंग से आखिर तक कैसे क्या प्रोसेस रहती है? जी, हमारे पास जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसके देखते हैं कि उसका बीमारी का मुख्य कारण क्या है। कारण कई होते हैं, उस कारणों में से एक कारण को हम निकालते हैं, भाई इस चीज़ का मुख्य कारण ये था, शुरू से लेकर आखिर तक ये बीमारी इस प्रकार आई है, ये जाएगी कैसे। उसमें सबसे पहले उसकी प्रकृति को चेक करते हैं, उसमें भाई वात पित्त कफ किस प्रकृति का आदमी है, शरद गर्म कैसी है, हर चीज़ को चेक करने के बाद उसमें हमारा समय लगता है। नाड़ी देखते हैं, हमारे गुरुजी उसको देखते हैं, गुरुजी जब देख लेते हैं उसके बाद उनकी थेरेपियाँ डिसाइड होती हैं, वो थेरेपी लिखते हैं, वो थेरेपी के बाद देते हैं। जब उनको 15 से 20 मिनट, आधा 1 घंटा लग जाता है थेरेपियों में। उसके बाद हम पेशेंट से पूछते हैं, भाई आपको कैसा लग रहा है। पेशेंट कहता है भी मेरे को 40-50% 60% आराम है। उस हिसाब से उसकी आगे डाइट, योगा, कुछ और उसको बताया जाता है। तो हमारे पास इस प्रकार के 99% रिजल्ट रहते हैं पेशेंटों के। जी डॉक्टर साहब, आपका रिजल्ट कैसा रहता है? जैसे 12 पेशेंट बैठे हैं, हम उनका रिव्यू देंगे, तो कैसे क्या रिजल्ट रहता है आपका? जी, हमारे अकॉर्डिंग जो पेशेंट है उनका हमारे हिसाब से तो भाई 95% रिजल्ट रहता है। 5% उनका नहीं रहता, वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। वो रहता है पेशेंट उनको जल्दी हो जाती है इलाज करवाने की, वो परहेज़ तोड़ते हैं, भाई समय पर अपनी थेरेपी नहीं लेते, जो हम बताते दिनचर्या उसका पालन नहीं कर पाते, तो उस कारण वो 5% रह जाते हैं, नहीं तो 95% रिजल्ट हमारा रहता ही है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, जैसे कई गरीब परिवार हैं, बहुत से हैं ऐसे जो इलाज नहीं करवा पाते, तो आप किस प्रकार फिर उनका इलाज कर सको? जी बिल्कुल, हमारी वैसे ही फीस यहाँ बहुत सस्ती है। हम पूरा पेशेंट पे 1-1.5 घंटा लगाते हैं। पेशेंट को पहले अपना नाम लिखवाना पड़ता है, उसके बाद उसको समय देते हैं, हम 1-1.5 घंटा लगाते हैं उसके लिए हम। लेकिन फिर भी ऐसा कोई गरीब है जो इतने भी पैसे नहीं ले पाता कि भाई इतनी सस्ती फीस भी नहीं दे पाए, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ योजनाएं हैं, उनके अंतर्गत उनकी फ़ीस सस्ती कर दी जाएगी, और भी सस्ती, यानी छूट दी जाएगी। बिल्कुल छूट दी जाएगी जी उनको। अभी नहीं, जब योजना में जुड़ता है तो कई सालों के लिए उसको छूट मिलती है, उसके परिवार को छूट मिलती है। और जब वो जुड़ता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्ड, उसको एक कार्ड इशू किया जाता है उसके लिए, उसको उसमें इसको योजना के तहत उसको और भी फ़ायदे मिलते हैं। उसके साथ साथ फीस तो कम होती है, और भी फ़ायदे मिलते हैं उसको, पेशेंट को। डॉक्टर साहब, जैसे आपने समाज सेवा का नाम लिया है, अगर कोई व्यक्ति है जिसको इनकम जीरो है, तो आप किस प्रकार उसको ट्रीट करोगे? बिल्कुल, जिसकी आमदनी बिल्कुल ही जीरो, क्या वो वृद्ध है, ऐसी कोई महिला है, ऐसा कोई स्टूडेंट है, कुछ भी है, जिसकी आमदनी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, उसका कोई सहारा नहीं है, वो बिल्कुल खाट पे पड़ा है, उसमें भाई इलाज की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हम ऐसा कार्ड बना के देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट संस्था की ओर से। और वो कार्ड लेने के बाद वो आदमी आजीवन, 1-2 साल नहीं, पूरा ज़िंदगी लाइफ टाइम हमारे किसी भी सेंटर में जाके अपना इलाज करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा सेंटर फिलहाल रोहतक में हेड ऑफिस है, इसके हमारे पास आगे भी बढ़ रहे सेंटर, तो किसी भी सेंटर में जाकर अपना इलाज फ्री करवा सकता है जी। और डॉक्टर जी, जैसे मुख्यतः जो ज्वाइंट पेन होता है उसके बहुत से कारण होते हैं, तो आप किस प्रकार ट्रीट करो और उन कौन से कारण हैं? जी, घुटनों का दर्द हो गया, जैसे ज्वाइंट के दर्द है, जैसे जॉइंट पेन सर होता है, मुख्य तो होता है ये वात के रोग होते हैं, संधिवात ये रोग होता है। दूसरा ये पित्त के बढ़ने से भी होता है, कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है शरीर में, या भाई कैल्शियम की कमी हो गई, या किसी चोट से दर्द हो गया, मांसपेशियों की कमजोरी हो गई, विटामिन न्यूट्रिशन की कमी हो गई, इस प्रकार के कई सैकड़ों कारण होते हैं बीमारी के। उसमें से हम मुख्य देख लेते हैं, भाई ये कारण इस पर काम करेगा, उस हिसाब को हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। उस पर जब वो कारण पे हम जब काम करते हैं ना, तो जल्दी रिकवरी होती है और पेशेंट जल्दी ठीक होता है। और स्वास्थ्य सेवा के लिए आप कैसे प्रेरित हुए हैं? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जी मैं सबसे पहले तो अपने गुरुजी उसे देखकर प्रेरित हुआ हूँ, वो कई साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ में रहा हूँ, तो उनको देखते हुए प्रेरित हुआ हूँ। दूसरा हमारे क्या नाम है आपके गुरुजी का? गुरुजी का जी श्री राज सिंह जी नाम है गुरुजी का। और दूसरे हम जी राजीव दीक्षित जी आदरणीय हमारे, जो इस समय हमारे बीच नहीं है। ये हमारे लिए दुख की बात है कि अब समाज में नहीं है वो, तो उनसे प्रेरित हुआ हूँ। और बाबा रामदेव जो योगा को इतने आगे लेके जा रहे हैं, उनसे देखकर काफ़ी प्रेरित हुआ हूँ। और मैंने इसमें उनसे प्रेरित होकर मैंने योगा की फ्री क्लास भी चलाई थी, और अभी भी आगे चलाएंगे उसको, कुछ दिन के बाद उसको वो फ्री शुरू कर देंगे योगा क्लासेज। और डॉक्टर साहब, जैसे आपका सेंटर है यही भी है या कहीं और भी है आपके पास?
फ़िलहाल तो ये हेड ऑफिस हमारा रोहतक में है। इसके जो हमारे और सेंटर बनने उसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, गोवाना से, सोनीपत से और जींद साइड से हमारे आवेदन शुरू हो गए हैं। बहुत जल्दी आपको वहाँ पे इनवाइट होगा किया जाएगा और वहाँ पे आप सेंटर बुलाया जाएगा। अच्छा जी, एक आपकी पहल है स्वरोजगार की, तो ये कैसे, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है इसकी? जी देखिए, हमने समय रोजगार सबसे पहले देखिए मैंने शुरू क्यों किया था। जब मैं पढ़ता था भाई, मेरा तो लाइन पहले यही थी कि मैं समाज सेवा में जाऊं, स्वास्थ्य सेवा ही करूं। मुझे पहले था पता नौकरी कोई करनी नहीं मेरे को, तो मैंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में, स्वास्थ्य सेवा में न्यौछावर कर दिया है। यथासंभव जितनी मेरे से होगी, ज़िंदगी भर जितना मेरे से बनेगा मैं लोगों के लिए करता रहूँगा। जब नहीं करवाओगा भगवान तो उस टाइम टाल कर देंगे भाई। जितना भगवान दे रहा है ना उतना समाज में ज़रूर समर्पण करांगे। आज जीवन न्यौछावर कर दिया तो उस समय देखा मैंने भाई, मैं पढ़ा करता जब, तो उस समय क्या करते, बालक फार्म भरेंगे, बालक कोचिंग लेते हैं, या भाई जिसकी उम्र निकट गई फिर वो प्राइवेट नौकरियाँ के बाजे हैं, या कोई ऐसी महिला है जिसने भाई पैसा की ज़रूरत तो है, कोई भी महिला होगी छोटी लेके बड़ी उम्र की होगी, बच्चे भाई कुछ घर का काम कर लूँ तो, लेकिन भाई सी नौकरी कर नहीं देते कई बार करके। अगर मान लें करने भी दे हैं तो को 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, इतना का भाड़ा लाग लेगा। तो कई समस्याएं उत्पन्न थी। तो इन चीज़ों को मैंने देखा, महसूस करा अपने अंदर में। तो एक ऐसा प्लान तैयार किया संस्था की ओर से, कुछ ऐसे काम बनाए गए हैं जिनसे वो, या वो युवा है, या कोई पढ़ाई कर रहा है, या कोई महिला है, या कोई भाई 40 वर्ष से ऊपर तक का उम्र का वो बंदा है जिसमें कुछ करने की चाहत होनी चाहिए बस। तो उसके लिए 2-3 काम ऐसी संस्था की ओर से हैं जिससे वो घर बैठे 25 से 30 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकता है। अगर भाई किसी को भी इस प्रकार की ज़रूरत हो तो नीचे नंबर दे देंगे आपको, नंबर दे देना आप, उस नंबर पर अपनी जानकारी व्हाट्सअप कर देना। ये लिख देना कि मेरा ये नाम है, इस जगह से मैं बोल रहा हूँ और मैं एक स्वयं रोजगारी बनना चाहता हूँ, ये करके व्हाट्सअप कर देना। अगर व्हाट्सअप आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस स्थिति में आपको नंबर दिया जाएगा ना, उस पर आप फ़ोन कर देना, कॉल। अगर आपको फ़ोन बिजी मिलता है तो 24 घंटे के अंदर आपको 100% जवाब दे दिया जाएगा उस बात का। डॉक्टर साहब, जैसे गांव देहात के लोग ज़्यादा देखेंगे इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो जो स्वरोजगार की एक परिभाषा है, एक थोड़ी देसी भाषा में बताओ, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं स्वरोजगार का क्या मतलब है, किस तरह का स्वरोजगार है और किन किन लोगों को मिलेगा ये? देखो, स्वरोजगार का मतलब है कि अपने घर बैठ के, मतलब ना किसी की नौकरी करनी, ना किसी की भाई बात सुननी, ना अपने की ड्यूटी पर जाना, ऐसा काम है। अपना घर में बैठ के जो अपना काम अपने घर में, जो अपनी 4 दीवारी के अंदर रहेगा, जो अपना काम करना है ना, जो अपनी मेहनत अपने बलबूते पे, अपनी स्किल पे, अपनी जो टैलेंट, अपने यहाँ टैलेंट जो चीज़ कमाओगे वो आपका स्वरोजगार हो भाई। और वो रोज़गार अगर आपके पास टैलेंट है, हम देखेंगे आपके पास क्या टैलेंट है, उस हिसाब का रोज़गार से आपको बताया जाएगा भाई आप इस प्रकार का स्वयं रोज़गार शुरू कर दें, हम आपकी मदद करेंगे। अगर भाई को स्किल ऐसी आपने खुद में दिख नहीं रही है भाई मेरे अंदर स्किल क्या है, तो हम स्किल खोज जाएंगे आपकी, भाई आपके अंदर ये स्किल है, या आप ये स्किल डेवलपमेंट करो अपने अंदर, तो उससे आपको रोज़गार मिला। घर बैठे जो पैसे कमाए जा वो सब रोज़गार होगा। डॉक्टर साहब, आपने कोई सरकारी सर्विस, सरकारी नौकरी क्यों नहीं की भाई? मैंने कोई ट्राई करी हो? नहीं भाई, ना तो मैंने कदे कोई ट्राई करी। अब मेरी शुरू से ही जब मैं लग गया था इस लाइन में, जब मैंने लोगों की हालात देखी इस बारे में, तो उस टाइम पे मैंने यह सोच ली थी कि नौकरी नहीं करनी, बल्कि एक ऐसा काम करके जाना है कि ऐसे 100 व्यक्तियों को तैयार कर दें, उनको ऐसा रोज़गार दे दें, वो घर बैठे तो आमदनी करें, और वो जो 100 है ना, वो आगे जाके भी 100 बंदा ने रोज़गार दे सके, ऐसा काम करने की हमारी चाहत है। और जो स्वरोजगार की उम्र कितनी क्या कुछ? उम्र आपकी भाई 10वीं पास तो होना चाहिए बच्चा, उसके बाद से उम्र कितनी हो उसकी, बस कुछ करने की चाहत होनी चाहिए उसके मन में। फिर तो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो भाई, गृहिणी हो या कोई वर्कर कहीं फैक्ट्री में काम करता हो, कुछ जो भी है, कोई भी ऐसा इसमें काम की ज़रूरत है भाई, मैं कुछ ऐसा काम करना चाहूँ, समाज में अपना नाम भी करना चाहूँ, मान सम्मान भी कमाना चाहूँ, थोड़ी बहुत आमदनी भी करना चाहूँ, तो उसके लिए वो बेझिझक, बेडर के, मान लो आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपका बेटा अपने बात कह रहा है, आपने परेशान होने की कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं है। इन जो नंबर दिया जाएगा ना, इस पर अपने व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा, आपको देखते हो आप में क्या स्किल है वो देखा जाएगा, उस हिसाब से आपको एक रोज़गार प्रदान करवाया जाएगा, स्वयं रोज़गार, जो खुद अपनी मेहनत से कमाओगे आप।
डॉक्टर साहब, जैसे आपका काम है स्वास्थ्य का, लेकिन आप समाज सेवा की लाइन में कैसे आए? जी बिल्कुल, मैं स्वास्थ्य सेवा के लाइन में हूँ, लेकिन समाज सेवा की कोई लाइन नहीं होती जी। वैसे समाज सेवा एक अंदर की भावना है। समाज सेवा का मतलब एक ऐसी भावना है जिसमें हम लोगों के प्रति अपनी भावना दिखाते हैं, उनके प्रति कार्य करते हैं। उस भावना के तहत ही हमारी अंदर भावना हुई, बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता हमेशा। उस आशीर्वाद से और मैं समाज सेवा में भाई लग गए। और समाज सेवा से आपका लक्ष्य क्या है डॉक्टर साहब जी? सर, हमारा मुख्य लक्ष्य है कि घर घर में हम चाहते हैं कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े। हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, हमारी ज़रूरत ना पड़े किसी को। घर घर में एक समाज प्रेमी हो जाए बस। अगर समाज प्रेमी हो गए ना तो समाज सेवा अपने आप हो जाएगी। क्योंकि जहाँ प्रेम है ना, या तो भाई भगवान भी कहते थे, जहाँ प्रेम है वहाँ सुकून है, शांति है, समृद्धि है, सब कुछ वहाँ है। जहाँ प्रेम है वह भाईचारा रहेगा। भाईचारा है तो सारा मान सम्मान होगा, मान सम्मान होगा तो आपकी भाई इज्जत भी होगी, हर चीज़ होगी। तो हम चाहते हैं घर घर में समाज प्रेम भी हो और हर व्यक्ति के अंदर ये समाज सेवा की भावना उत्पन्न हो। दूसरा है कि लोग प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति से अपना उपचार कराएं, प्रकृति का मान सम्मान करें और प्रकृति से जुड़कर एक रोज़गार भी कमाया जा सकता है। उसके लिए हम बताएंगे आपको। हम चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। स्वस्थ का मतलब बीमारियां न रहें, समृद्ध माने कुछ उसकी इनकम भी हो। दोनों पर हम कार्य करेंगे, इसमें लक्ष्य हमारा ये है। सर, आप एक युवा हो और समाज सेवा की भावना आपके अंदर भरपूर है, तो आप समाज सेवा और समाज सेवी को किस नजरिए से देखते हैं? जी, समाज सेवा का देखिए मतलब देखेंगे पहले। आज हम समाज सेवा सब कहते होंगे भाई, समाज सेवा, लेकिन समाज सेवा का मतलब देखिए। समाज सेवा दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और सेवा। समाज में हम सब रह रहे हैं, कोई समाज से दूर रह नहीं सकता। हर किसी को हर किसी की ज़रूरत पड़ती है। हर किसी काम में जन्म लेने से मृत्यु तक जाते हैं ना, तो हर किसी की ज़रूरत पड़ती है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता इस समाज में। दूसरा होता है मतलब है सेवा। सेवा का मतलब है किसी के प्रति ऐसी भावना और बिना किसी भेदभाव के, जात पात के, निष्ठा भाव से किया गया कार्य, बिना किसी फ़ायदे के जो हमने कार्य कर दिया किसी के प्रति, वो होता है, उसका मतलब होता है सेवा। तो ऐसे हम चाहते हैं कि हर कोई इसमें कार्य करे। और ये आजकल बहुत बढ़ भी रही हैं चीज़ें, लोग समाज सेवा में आ रहे हैं, भाईचारा थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। अब तो बहुत चीज़ें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार से भावना बढ़े बस। और युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे डॉक्टर साहब? जी, ये आपने बहुत ठीक सवाल पूछा है कि आज के समय युवा भटक सा गया है। बेरोजगारी के कारण लगा लें, या नशे पते में लगा लें, गलत संगति से लगा लें, जो भी लगा लें आप। कई जैसे लोग मतलब युवा एक देश की रीढ़ की हड्डी है, और आज के समय वो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई है। ये भाई नशे पते से लगा लो या बेरोजगारी से लगा लो, दोनों चीज़ों ने रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर कर दिया है भारत की को। तो हम चाहते हैं कि भाई मैं युवा में जो मेरे भाई, छोटा भाई, मुझका बड़ा भाई के नाते संदेश तो कह दूंगा आपने, मैं सलाह दे इसको बस। भाई आपके अंदर इतनी क्षमताएँ हैं, सकारात्मक क्षमताएँ, अगर आप उनको सही दिशा में लगाओगे तो आपके लिए उन्नति के दरवाजे खुलेंगे, उन्नति की ओर बढ़ोगे। लेकिन अगर आपकी वही क्षमताएँ आप गलत दिशा में लगा दोगे ना, तो आपके विनाश के रास्ते खुलेंगे। भाई मैं तो आपसे विनती कर सकता हूँ कि जो भी बुरी चीज़ें उनको छोड़कर समाज प्रेम में आए, बड़ी अपना अपना काम शुरू करें अच्छे से। डॉक्टर साहब, आपकी संस्था से मुख्य रूप से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? जी, हमारी संस्था ऐसी है कि इसमें हर वर्ग के आदमी फ़िलहाल जुड़े हुए हैं। उसमें भाई आप पुलिस से लगा लो, फौज लगा लो, हमारे युवा साथी लगा लो, भाई पहलवान लगा लो, जो हमारे कोच साहब वो लगा लो, हमारे भाई मास्टर जी लगा लो। कोई भी हर वर्ग का आदमी इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज सेवा तो कोई भी कर सके भाई। तो इनमें सारी संस्था जुड़े हुए हैं, और कुछ और भी हमारी संस्था का विस्तार हुआ है, वो भी हम आपने बताओगे, शेयर कराएंगे आप इस बारे में भी। आप किस प्रकार की सेवाओं में आगे आ रहे हो डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो जी देखो, आज के समय क्या चाहिए। आज के टाइम बीमारियां बढ़ रही हैं, कितने भी चले जाओ आप भाई, हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी में चले जाओ या किसी प्राइवेट क्लिनिक में चले जाओ, अपने पेशेंटा की भीड़ पाओगी। और दूसरा, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, रोज़गार घट रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, रोज़गार घट रहा है। ये दोनों चीज़ों को देखते हुए हम चिकित्सा में और जो रोज़गार, जितना स्वयं रोज़गार लोगों को दिया जा सकेगा, उसके इनमें मुख्य रूप से कार्य करेंगे अपना। एक डॉक्टर साहब, उपचार, एक स्वयं रोजगार और स्वास्थ्य से संबंधित आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? मुझे जी भाई इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, पूरा का पूरा। भाई मेरे परिजन लगा लो, मेरे गुरुजी लगा लो, हमारे ये
श्री माननीय हमारे जय सिंह प्रधान जी आशीर्वाद देने पहुँचे हैं हमें। जो हमारे अलावत खाप के प्रधान हैं वो भी हमें आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। और हमारे गांव डिगल से पूर्व सरपंच श्री विजेंद्र सिंह जी, हमारे दादाजी, ये हमें आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। हर वर्ग से, हमारे गांव से, हमारे जहाँ हम जहाँ रहते हैं, हर तरफ से सपोर्ट मिल रही है कि भाई आप कुछ अच्छा करो, हम आपके साथ हैं। और डॉक्टर साहब वो ट्रस्ट का मेंबर बनना चाहे तो क्या कुछ प्रक्रिया है? ट्रस्ट का अगर आपको मेंबर बनना है तो उसके लिए हम कई प्रकार से जोड़ रहे हैं मेंबर को। एक तो मेंबर के रूप में जोड़ रहे हैं, एक एक्टिव मेंबर के रूप में जोड़ रहे हैं, एक पदाधिकारियों के रूप में ट्रस्ट में जोड़े जा रहे हैं। भाई अगर आप समाज के लिए कुछ करोगे ना इस संस्था जुड़ के, तो ऐसी बात नहीं है, हम आपके लिए उससे डबल करने की कोशिश करेंगे। आप इस ट्रस्ट से जुड़ के मेंबर बन गए, पदाधिकारी बन गए, समाज सेवा आपने करी, तो हम उससे डबल करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। उसके लिए आपको बहुत से बेनिफिट भी मिलेंगे अगर आप इस संस्था से जुड़ते हो। अगर आपने वो चाहते हो भाई इसकी डिटेल चाहते हो भाई कैसे क्या बनता है, क्या फ़ायदे हैं, उसके लिए भी आप इसी जो नंबर दिया जा रहा है इस नंबर पर अपनी जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी मैं एक समाज से, मेरे भावना अंदर भरी हुई है और मैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाई हर किसी के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ और उसके लिए मेरे को जोड़ा जाए, तो उसमें आप मुझे भेज सकते हो इस व्हाट्सअप नंबर पर जो दिया जाएगा आपको। और कोई फोन पर जानकारी लेना चाहो डॉक्टर साहब किसी भी प्रकार की? देखो जी, हमारा यहाँ पर मुख्य काम इस सेंटर में तो है हेल्थ के ऊपर है। अगर किसी को किसी प्रकार की बीमारी है, सिर से लग जाना भाई, किसी को माइग्रेन है, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है, या बैक पेन है, नी पेन है भाई, और भी तरह के जॉइंट पेन है, गठिया बा है, वो भाई पेट की कोई दिक्कत किसी को चल रही है, लीवर की प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा बंदा देख रहा है, उसमें चाहे भी अमीर वर्ग का हो चाहे गरीब वर्ग का हो, तो गरीब उसके लिए भी हम सहायता कर रहे हैं, जो और हैं उनके इलाज कर ही रहे हैं। तो इन्हीं नंबरों पे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। उस पर अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी लेनी हो तो इसी नंबर पे बस लिखना होगा जी मेरे को इस हेल्थ के प्रति जानकारी चाहिए। स्वयं रोजगार है तो उसके प्रति भी जी मैं एक स्वयं रोजगारी बनना चाहता हूँ। सोशल वर्क का जो करना है उसको, अगर मेंबर बनना है, पदाधिकारी बनना है, जुड़ना है, उस समाज सेवा में नाम कमाना है, तो उसके लिए भी इसी नंबर व्हाट्सअप कर दे जी मैं समाज सेवी बनना चाहता हूँ, ये मेरी लगन है, मेरी अंदर की भावना है, तो लिख के भेज दे व्हाट्सएप पे। तो डॉक्टर साहब एक एड्रेस बताइएगा आपका, क्या कुछ रहेगा पूरा एड्रेस? पूरा एड्रेस दी वैसे जो मोबाइल पे व्हाट्सअप करेगा ना, जो अपन नंबर लेना होता है उसको आने से पहले, तो उसका व्हाट्सअप पूरी डिटेल भेज दी जाएगी इसकी। बाकी अगर नियर सुपरा चौक है ये रोहतक में, नियर सुपरा चौक। हाँ जी बिल्कुल। तो साहब आपकी जो संस्था है आज इसका विस्तार हुआ है, तो क्या कुछ कैसे कौन पदाधिकारी बने हैं? देखो जी, संस्था के हमारे राष्ट्रीय लेवल पे तो बन चुके हैं बहुत से पद, लेकिन आज कुछ और विस्तार हुआ है। ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे आदमी हमारी संस्था से जुड़े हैं, और हम इसको बताना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले तो जी माननीय विजेंद्र सिंह जी जो गांव डिगल से पूर्व सरपंच हैं और एक समाज सुधारक हैं, हमेशा समाज सेवा में आगे रहते हैं। ये कहीं भी देख लो आप, किसी पंचायत में देख लो या कोई सामाजिक मुद्दा देख लो, सबसे आगे रहते हैं और बच्चों को जो जागरूक करने का कार्य वो भी करते हैं। तो इनको हमारी संस्था की ओर से बेरी हल्का का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हम ये समाज के लिए अनमोल तोहफा है। तो हमारे माननीय विजेंद्र सिंह जी गांव डेगल से पूर्व सरपंच हैं और समाज सुधारक हैं और समाज के लिए आगे रहते हैं हमेशा ही। कोई भी सामाजिक मुद्दा ले लीजिए, आपका गांव का मुद्दा ले लीजिए, हमेशा आगे रहे हैं। तो उनको ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि संस्था से जुड़े हैं, तो उनको आज बेरी हल्के का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत उनका सम्मान करते, स्वागत करते हैं। दूसरे हैं ये हमारे डीसी मदानिया जी। आपने गाना सुना हुआ एक आख्या एक काजल, सुना है सबने? तो उसके वो लेखक और गायक हैं जो कि ये विश्व स्तरीय गाना बनाया था, जो उसने रिकॉर्ड बनाया था हरियाणा के लिए। उनको जज्जर से एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है। वो अपनी संस्कृति के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। फिलहाल मुंबई में है वो जब मिल आते हैं तो मुझसे मिलवाते हैं आप। उनके लिए भी स्वागत, उनके लिए भी है वो। एक हमारे हैं रणबीर ASI दिल्ली पुलिस से हैं, कलानौर से। ये देखने की बात है कि आप कहते हैं पुलिस ये कुछ करते नहीं है, घूस घास खाते रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो पुलिस वाले हैं वो समाज सेवा में भी आगे हैं, तो देश सेवा के साथ अपने भाई उन्होंने भाई समाज सेवा को भी चुना है और उनको कलानौर से हल्के का सह सचिव बनाया गया है। धन्यवाद, स्वागत करते हुए। एक है अपनी लड़की है, ये रीटा जी हैं, कोई नर्स हैं, जींद हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में लगी हुई है अपने नर्स के रूप में।
वो भी भाई महिलाओं के लिए जागरूकता कार्य करती रहती हैं, स्वास्थ्य की लाइन में वो हैं पहले से ही। तो उनको जींद से महिला विंग से जिला उपाध्यक्ष मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया वहाँ से, उनका भी स्वागत करेंगे भाई। एक है ये भाई वो क्या है, एक हमारे हैं ये माननीय सुखबीर मास्टर जी हैं हिसार से, और ये गणित के सरकारी टीचर भी हैं, ये यहाँ पर ही हैं। और इनकी समाज की जो सेवा की भावना थी, इन्होंने हमारे पास पहले इलाज भी करवाया था, और इनकी भावनाओं को हमने भी देखा है, इन्होंने हमारी भावनाओं को समझा है। तो इनको देखते हुए हिसार जिले से इनको जिला अध्यक्ष को वहाँ से नियुक्त किया गया है। तालियां को स्वागत करते हुए उनका भी। फिर एक है ये हमारे जोगिंदर कुमार जी हैं, एक हेल्थ एडवाइज़र हैं, रोहतक से ही हैं। इनको भी ट्रस्ट का एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया, हमारे साथ ही हैं। बहुत ही मेहनती और समाज प्रेमी की किस्म के व्यक्ति हैं, इनका भी एक बता सकते हैं। और ये हमारे हैं कि उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं, ये संजय कुशवाहा जी हैं, कोई डॉक्टर हैं वो। उनको भाई उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष के रूप में चुना गया, उनसे मिलवा दें आपको, उनके लिए भी स्वागत किया गया। और एक है अपने स्वीटी है, ये हमारी बहादुरगढ़ से स्वीटी जी, ये भी एक टीचर हैं और एक समाज सुधारक विचारों वाली महिला है। ये बहुत ही समाज सेवा में अपने आगे रहती हैं और हमें देश का अपना नाम आगे करती हैं। तो उनको झज्जर ज़िले से महिला विंग की उपाध्यक्ष बनाया गया, इनके लिए बहुत ये हमारी टीम का आज विस्तार हुआ है। हम चाहते हैं कि विस्तार ऐसे होता रहे और जितने समाज सेवा जुड़े और लोगों की सहायता करते रहें, मदद करते रहें, क्योंकि अगर एक आदमी कुछ करने चले आ गया तो कुछ नहीं कर सकता। हम सबको मिलकर एक काम करना होता है, उसमें छोटा काम लगा लो चाहे बड़ा लगा लो, समाज सेवा का लगा लो, चाहे आप गलत काम लगा लो, उनमें मदद चाहिए किसी ना किसी की, हर किसी में हर किसी की ज़रूरत होती है। तो ये ट्रस्ट से जुड़ रहे मेंबर अलग अलग जगह जुड़ रहे हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि वो समाज सेवा में आगे आए, अपने विचार प्रकट किए। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे बढ़ती रही टीम का विस्तार हो और समाज के लिए हमें कैसे तोहफे और देते रहें। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते होंगे देव कुमार देवा जी हैं, जो हमारे गांव डिगल से एक गायक हैं, आप जानते भी, उनको पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे परिचय की। बहुत ही एक होनहार संस्कृति को बचाने के लिए अपनी समाज सेवा में बहुत आगे रहते हैं। वो एक गायक के साथ साथ एक समाज सेवा की भावना में कोट कोट कर भरी हुई है उसी के लिए, और एक हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। वो खुद भी एक्टिव रहते हैं, वो लोगों को भी एक्टिव रखते हैं, क्योंकि अगर हम नाच गाना भी करते हैं उससे भी शरीर हिलता डुलता है, शरीर स्वस्थ रहता है। तो बहुत संस्कृति के लिए भी, चिकित्सा के लिए भी, समाज के लिए बहुत कुछ आगे कर काम कर रहे हैं। तो उनको ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दादा जय सिंह जी हमारे प्रधान खाप अलावत के, उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से, और दादा विजेंद्र सिंह पूर्व सरपंच उनकी से, और सर्वसम्मति से उनको प्राकृतिक आरोग्यम पीठ ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर आज उनको नियुक्त किया गया है। उनके लिए बहुत बहुत आभार करते हैं। धन्यवाद। प्रधान जी, जो आपकी संस्था है यार, तो बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि इसका विस्तार भी हुआ है? मेरे को आज मालूम हुआ तो यहाँ आकर मेरे को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे बच्चे इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। अकेले पैसे की चाहत ना रखकर समाज सेवा और इलाज, यहाँ पर किसी मशीन की ज़रूरत नहीं और नहीं, इनका कुदरती ज्ञान ही इतना है, इतने टैलेंट हैं, हर चीज़ को कुदरती हिसाब किताब से उसका अनुमान करते हैं और उसका इतना एकदम जादू जैसा इलाज करते हैं। अभी हमने देखी थी, ये भाई विजेंद्र है, इनकी औरत का वो कई रोज से जो है ना दुखी थी, और इन्होंने एक बार हाथ लगा कर नस दबाई थी, उससे जो है ना ऐसे हो गया जैसे झाड़ा ला दिया। ये अपने लोग कहते हैं ना, अब ये तो झाड़ा लगाता है, तो झाड़ा तो नहीं, लेकिन वो इन तकलीफ़ का मालूम था, अब ये तकलीफ़ ऐसे ही ठीक होगी। एक बार वो नस दबाई रो बिल्कुल ओके होगी। तो इस किस्म के अचंभित से जो इलाज हैं, इनका पूर्ण ज्ञान है तभी तो ये होता है, अधूरे ज्ञान से तो होता नहीं। तो हमें तो ऐसा महसूस होया और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे परिवार में
ऐसे अच्छे बच्चे पैदा हुए और थोड़ी उम्र में ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया और भी ज़्यादा घमंड है हमें। और आगे चलकर भगवान इनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और अपने शुभ विचारों पर जो है ना आगे बढ़ते रहे, हमारी ऐसी कामना है। क्या नाम पता? मेरा नाम जय सिंह, प्रधान है लाउद खाप डिग्गल। सरपंच साहब, जैसे संस्था काम कर रही है और डॉक्टर साहब एक जादुई तरीके से काम करे, बिल्कुल रोग को दूर कर रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं वैसे तो इस संस्था से पहले भी मुझे जानकारी थी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे, लेकिन स्पेशली मैं कल की एक घटना बताऊं कि मेरे पास ये मेरा पोता लगता है गांव से, तो ये मेरे पास गया, दादाजी कल प्रधान जियों का और आपका आशीर्वाद से हम जो ना कुछ संस्था का जो है विस्तार करने को जा रहे हैं। तब उसी टाइम जो ना वहाँ बैठे बैठे मेरी मिसेज भी आ गई, कहाँ जा रहे हो, कल क्या करोगे, ये है वो है। तो वो बोला जो ना आपने तो टाइम में रहता नहीं, अगर बार भीतर आप जो ना अंडा जाओ हो और मन न अस्पताल में भी ले जाता ना जाती माँ, फिर क्या दिक्कत होगी। तो यो पोता कहने लगा, दादी जो ना तेरा इलाज तो इब्बा कर देंगे। तो उनको कई दिन से पता नहीं सर्वाइकल या कोई प्रॉब्लम थी, और इन्होंने एक बार थोड़ा सा उसको जो ना तोड़ा मरोड़ा, और उससे जो ना सारी रात चैन तक सोई, आज तब लगे 7 बजे उठी भाई। ये मैं को मन गढ़ंत बातें नहीं कर रहा, मैं अपने दिल के अपने विचार दे रहा हूँ। उसी से प्रभावित होकर के मैं जो है ना आज आकर के इन्होंने बोला, दादा आप भी संस्था से जो है ना जुड़ जाओ। मैं तो सब इच्छा से अपने आप इतनी जो ना अपने आप गर्व कर रख रहा हूँ इन बच्चों के प्रति। अब भाई इतना बढ़िया ये काम कर रहे हैं, मैं तो पता तो था लेकिन इतना पता ना था कि इतने आगे तक बढ़े हुए हैं बालक। और भाई बहुत बढ़िया लगा, और हमारा आशीर्वाद इन बालकों के साथ कति तय दिल तय, और बहुत बढ़िया चल रही है ये संस्था, और आगे दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। क्या नाम है? मैं गांव डीकल से बिलोंग करता हूं, विजेंद्र सिंह मेरा नाम है, और झज्जर डिस्ट्रिक्ट से भाई। किस प्रकार के कुछ लगे भाई संस्था में आप भी जुड़ भाई यह संस्था बहुत बढ़िया है। मैंने पहले तक ज्ञान नहीं था, लेकिन ये पता लगा है, ये मेरा भाई है निखिल। भाई हमने कहा था भाई हमारे याद नहीं भाई, फोन करते हैं भाई गाड़ी लिया अपन उड़ जाना भाई, फलाने गाँव में फलाने का ब्याह है, फलाने आदमी की भाई सहायता करनी है। आज की भाई नहीं निकली भाई ना 5 दिन पाछा हुआ, जो टाइम बजा जाए उस टाइम पर भाई पहुँचे है। यदि भी समाज सेवा इस पर बने नहीं ऐसा संभव, पूरी हमारी मदद कर रहा है भाई, जो पूरा समाज में जो अपना योगदान देना चाहिए ना भरपूर दे रहा है। और युवाओं को शिक्षा लेनी चाहिए भाई, ऐसे काम करें समाज में कुछ योगदान दे अपना, उसके लिए भाई लग रहा है हम भी इसका धन्यवाद करते हैं। बाहर करा भाई इतना सपोर्ट कर रहे हैं सब ने समाज सेवा के लिए। आजकल तो बालक गलत लाइन जल्दी पकड़े हैं, अगर भाई अच्छी तो पकड़े थे वो नहीं, तो भाई शुरू तो इस चीज़ से जुड़ रहा है, वो अच्छा काम करे हमारे लिए भाई, वो सपोर्टिव आदमी है, इसके लिए हम धन्यवाद करें, ताली बजाने के लिए। तो संस्था के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे भाई? भाई संस्था लोग का सेवा करने लग रही है, रोजगार में भी उपचार में भी भाई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप कब से आ रहे हो यहाँ? मैं चौथी बार आई हूँ जी। कितना फायदा मिलता है? मेरे को बहुत ज़्यादा आराम है पहले क्या से। दिक्कत थी? मेरे घुटने में दर्द था। हाँ, तो फिर ठीक है अब? हाँ ठीक हूँ मैं। कितने दिन से शादी घुटने में दर्द? 1 साल से। पहले और दिखाया कहीं? हाँ पहले दिखाया है। कितनी जगह दवाई कर लिया आपने? मैं तो करनाल पानीपत बहुत जगह जा रही हूँ, यानी आराम नहीं लगा कहीं? नहीं लगा। ऑपरेशन बोल रखा था, फिर मेरी मौसी ने यहाँ बताया कि एक डॉक्टर है, तो मैं आई तो फिर मेरे को काफ़ी आराम मिला है जी। और आपको क्या दिक्कत है? मैं तो वही पहली बार आई, मेरी सांस ने लेकर आई, उसका गठिया भाव है। अच्छा, इसको लेके आई। हाँ आप? बेटा मैं तो 7वीं बार आई। अच्छा, हाँ। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरा नस जकड़ रही थी सारी, पूरा शरीर की, मेरे तो नीनू बैठ के भी उठा नहीं जा रहा था। और तेरी बदन है, मैं तो कती पाँच तो चला ठीक हो जाऊँ आप? ये जाऊँ ठीक सो कर दी ना, तो मैं तो मोटरसाइकिल पे बैठने की कौन थी, गाड़ी में गिर कर लाई था, भीतर बैठा दी, चंगाड़ मारी थी। अरे मैं तो बदन 7वीं बार आई सो, कती ठीक कर दी मेरा दर्द। इससे पहले कहाँ दिखा लिया आपने? ये मैंने रोहतक 35 सेक्टर मत ले आई, मेडिकल मत ले आई, झज्जर दिखाया, बस इतनी जगह दिखाया था।
और फीस पास कितनी की है इनकी? देखो मन्ना कई बार बताई भाई कॉपरेटिव फीस मन्ना नहीं पता फीस कैसा, मैं तो आया करूँ और देखा के चली जाया करूँ। और मेरा लड़का फौज में उससे न जान पहचान करी थी, कोई मदीना का था, वो है भेजा से, वो 1000 भेजा से, वो 500 भेजा से, वो 200 भेजा से, मन्ना नहीं बेरा कमा तो गड़ोठी से बेटा। अच्छा हाँ मैं तो 5 चाल गिर बैठ के पाटड़ी पर रोटी बना लियो तो मत कती बैठी। मैम आपको कैसे पता लगा मैम यहाँ तक? ये भैया मेरी मौसी है ये, तो इसने बताया कि अभी इतने तंग हो रहे, एक बार उड़ा दिखा लो। मेरे भी इस मौसी का भी यही दिक्कत थी, यही मेरी सास का है। तो इसके कहने से कल गई, फिर इसके कहने से बोली कल चलो, फिर हम आ जाए लेके। तो मेरी सास को हो गए 2 साल से गठिया पाव है, बहुत जगह घुमा ली, गोली दवाई दे इतना आराम हो जाए, फिर आ जाए हैं, फिर देखो भी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो आता वो ठीक होके ही जाता है यहाँ। हाँ तो भाई कुछ विश्वास है, विश्वास भी करना चाहिए। अगर कहीं भी जाते हैं हम तो विश्वास करो। और गड़ोठी तो आए हैं भैया हम तो। हाँ पहले कई जगह से दवाई खा ली, पैसे भी बहुत लगा लिए। हाँ बहुत सारा पैसा लगा लिया, नहीं कोई आराम नहीं, बिल्कुल खाट पे बैठ जा नू उठा वहाँ गोदी भर के। हाँ तो यहाँ विश्वास है आपने? विश्वास है भैया, हाँ जी सबसे बड़ा विश्वास ही वो है। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। मैं बहनी चुंगिता आई हूँ। अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम? मेरे भाई कड़ में दर्द रहा करता। हाँ। अरे मैंने गठड़ी 12 उठाई थी, मेरा झटका लग गया था भाई, मेरा आराम से, मैं तो पहली बार आड़े आई थी, मेरा आराम हो गया। अच्छा हाँ कितनी बार आए? मैं तो भाई है ना न्यू ला लिया, 2-3 साल हो लिया आड़े आ जा करूँ, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए ना भैया तो मैं तो आड़े आया करूँ। किसी दवाई थे किस प्रकार की? नहीं दवाई नहीं भाई, थोड़ी बहुत गैस घुस की तो दवाई दी है इसने, जुकर गैस बन जा कर दी पेट में ना, तो कोई दवाई की नहीं, एक्सरसाइज और थोड़ी ही चेपी सी लगाई थी, उससे बहुत आराम मिला भाई मैंने। जी क्या नाम आपका? मीना भाई। तो हमारे साथ ताऊ जी हैं भाई, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, ताऊ क्या नाम आपका? विजेंद्र कौशिक, गांव डीगल से। क्या दिक्कत थी आपको? हाथ में पूरा सुन, हाँ, कुछ भी नहीं होता इससे, और काफ़ी दिन हो गए थे इसने, काफ़ी डॉक्टरों के पास अंडा, पैसे ही बहुत लगा, 20-25 हज़ार रुपया लगा दिया। बाकी फिर पता चला राज सिंह अलावत। अच्छा पूरा का किस तरह पता चला आपको? हमारे गांव का ही है ये। अच्छा गांव का है? हाँ उसका पता लगा था, फिर उसके पास गया, उसने 15 दिन में ऐसा बना दिया, बिल्कुल दर्द खत्म कर दिया इसका। अच्छा हाथ में क्या दिक्कत है? क्या है? सुन हो गया था, चीज लगने लग जाती थी यहाँ पे, अब ठीक है बिल्कुल? अब बिल्कुल ठीक है, अच्छा काम कुम कर लो सारा? पूरा काम कर लिया, खेती का कर लिया खूब। अच्छा हाँ वजन भी उठा लिया? वजन पूरा वजन उठा दो। पहले कितने दिन दिक्कत रही है? यह करीब 3 महीने तक रही। अच्छा हाँ और डॉक्टर का जा लिया? और जा लिया मैं, डॉक्टर दौर काफ़ी डॉक्टर दौर जा लिया, कितनी बार आना पड़ा होगा? और 3-4 बार आना 3-4 बार पड़ा। आना? हाँ ये बिल्कुल ठीक हो? ये बिल्कुल ठीक। जी और डॉक्टर ने क्या बताया था? ऑपरेशन वगैरह? बताया कुछ नहीं उनने, दवाई बांध दे दी इतनी, बताया कुछ नहीं। यहाँ किस तरह की दवाई दी था? खाने की दी है? खाने की कोई दवाई नहीं दी, सिर्फ मालिश की दी इसने। अच्छा मालिश से हाँ हो गया? और थोड़ा थोड़ा आसन बताया था इसने, आसन करो, उससे आराम हुआ। 2-4 दिन तक दर्द होया, फिर आराम हो गया, बिल्कुल आराम होता चला गया। चलो ठीक है। तो अंकल जी इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुखवीर सिंह जी है जी, मैं प्राइमरी टीचर हूँ, गांव मेरा नारनौंद है और नारनौंद ही मेरी पोस्टिंग है। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, मैं ठीक हूँ, स्वास्थ्य मेरा अच्छा है, लेकिन मेरी गुड़िया है 8 वर्ष से परेशान थी वो जी। उसको कभी क्रिकेट खेलते खेलते कुछ झटका लग गया था, तो मैंने 8 वर्ष से जितने बड़े हॉस्पिटल थे और जितने भी मतलब देसी इलाज वाले या फिजियोथेरेपी थे या हड्डी वाले थे, मैंने काफ़ी लोगों के साथ विचार विमर्श भी किया, इलाज भी करवाया। 8-9 वर्ष से मैं इलाज करवाता रहा, लेकिन उसको कोई इलाज सही ढंग से ठीक नहीं हुई। कुछ एक हमारे नज़दीक गांव में डाटा गांव के पास एक पहलवान जी हैं, उनसे संपर्क किया, उन्होंने किया तो उनके करने से थोड़ा उसको राहत मिली, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई। पीड़ा उनको रहती थी और वो पीड़ा जैसे गोली देते रहे, पीड़ की दवाई देते रहे तो उससे आराम रहता, और जितना दवाई का असर रहा इतना ही उसको आराम रहा, उसके बाद वही स्थिति रहती।
वो दवाइयों की वजह से उसके शरीर में फुलावट भी आ गई और बिना दवाइयों के वो कुछ कार्य नहीं कर सके थे। तो उसी को देखते हुए मैंने MRI क्या नाम है या मेडिकल कानपुर में भी करवाई और हिसार के अंदर जिंदल हॉस्पिटल है वहाँ भी करवाया। काफ़ी लंबे समय तक इलाज चल रहा, लेकिन कोई मतलब उससे हमारे को ज़्यादा सोल्यूशन नहीं मिला, कोई मतलब ठीक नहीं हो अच्छी प्रकार से। वहीं कानपुर मेडिकल में मेरी गुड़िया की मौसी लगी हुई है, उनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने हमारे को इसके बारे में बताया। उनकी मम्मी को पहले तकलीफ़ थी, उन्होंने यहाँ ठीक करवाया था, तो उन्होंने हमारे को बताया और उसकी मौसी ने हमारे को बताया कि आप वहाँ चले जाएं और वहाँ जाके उसका इलाज कराएं। तो जब मैं उसको गुड़िया यहाँ लेके आया तो इन्होंने इनकी जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी और उठने बैठने की दिक्कत थी, चलने की दिक्कत थी, वो सारी इन्होंने अच्छी प्रकार से चेक किया। अपनी MRI इन्होंने अपने हाथों से की, उसको जो जहाँ उसको कमी लगी, उस कमी को इन्होंने ठीक किया, ट्रीटमेंट किया, उस सेट किया उन हड्डियों को, और ठीक करने के बाद आज वो गुड़िया बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन थोड़ी अभी देखो जो पहले पेन की जो दवाई खाई हुई थी उसकी वजह से जो फुलावट थी वो कम हुई, कमज़ोरी आई है, लेकिन बाकी पीड़ा जो है वो ठीक है, स्वस्थ है। कम वीकनेस ज़रूर है, लेकिन बाकी जो पहले वाली पीड़ा थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो ठीक है बाकी। जी यहाँ पर पहले भी आए हो? ना जी, पहली बार आई बेटा। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आपको? मेरा सर्वाइकल है। कैसे पता चला यहाँ का? यहाँ का ये दादाजी यहाँ थे, इनके साथ आई बेटा। अच्छा। हाँ। तो इससे पहले कहाँ दिखा लिया आपने? मैंने तो बेटा कितनी दिखाई, पवन शर्मा की दवाई खाई है। हाँ। तो आराम को नहीं होता? दवाई ली हुई इतना आराम, फिर वो काम। मेरे 2.5 साल था बेटा। हाँ। तो अब आपको विश्वास हो रहा है बहु रहा होंगे तो ठीक हो जाओगे? हाँ बेटा, विश्वास बताइए, विश्वास से जीवित है। हाँ। ठीक है। क्या नाम भाई आपका? सुनील नाम है भाई साहब। नाम है। हाँ। क्या प्रॉब्लम आपको? भाई साहब मेरे BP की प्रॉब्लम थी। अच्छा। और मैं PGI से दवाई ले रहा था, एक गोली परमानेंट खाने बता रखी थी, BP की प्रॉब्लम थी। फिर मैंने कहीं तो उरा का पता चला, उरा आया तो मेरी 9-10 थेरेपी हुई थी, उनमें BP की बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा नॉर्मल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद मेरे कोई भी दिक्कत नहीं हुई ना, स्टार्टिंग में बहुत घनी दिक्कत थी, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ उरा करने। चलो ठीक। हाँ। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा। जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे थी लीवर की और कोलेस्ट्रॉल की जी। मैंने 1.5 महीने तक फिजियोथेरेपी करवाई थी जी। 1.5 महीने में मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया जी। अच्छा, इससे पहले कहाँ दिखाया आपने? इससे पहले कई हॉस्पिटलों में चेक करवाया, वहाँ कोई आराम नहीं हुआ, और यहाँ 1.5 महीने में पूरा आराम हो गया मेरे जी। ठीक है। ठीक भाई हम तो दादाजी तो भाई पहुंचे और हमारे लिए इतना काम करे उन्हें। अब तो पहले हमारा ही बना था, हौसला अफजाई के लिए हमारा पोता था ही, और अपने से आशीर्वाद इनका स्वागत करा। हाँ, और भगवान ही बेटा ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, और अच्छी बुद्धि हमेशा दिया था, भगवान इनकी मदद करा था। ये हमारे सरपंच जी पूरन जी को अपना स्वागत करते हो गए, अपना समाज में योगदान दे रहे, और ये बेल के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। भाई हम भी सेम जुगर हमारे जयसिंह प्रधान जी ने ये भी बेटे ने अपना जो ना फर्ज अदा कर दिया, और हमारा तो इन तब पहले बना था, हम भी इनको आशीर्वाद स्वरूप ये फूल माला भेंट कर। ये हमारे भाई आज हिसार जिले से मास्टर, ये हिसार जिले से गणित के मास्टर सरकारी जो मास्टर भाई, गणित तो भी नहीं आंदा पड़ा कहते हैं, बड़े तेज पढ़ाओ भाई। हमने तो मैथ आंदा को नहीं, बाकी भाई से हम इनकी जिद करा पूरी। हाँ भाई, कट्टा करते भाई, सच्ची बात, बूंदे कट्टा करते 10वीं 12वीं में। मैं थोड़ा मास्टर देखा नहीं भाई, चलो क्या आ गया भाई, पर भाई अच्छी खुशी हो देख कर भाई, इनका स्वागत करते हुए समाज में अच्छा काम करते हैं। मैं भी अपनी तरफ से हमारे युवा ये मास्टर जी का बड़ा फल है भाई, बहुत का स्वागत करता हूँ। आशीर्वाद भी हमारा भी है, और हम भी इनके साथ जुड़े हैं, और आगे यही रखते हैं आशा कि आगे दिन रात
दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें और समाज सेवा में इसी प्रकार लगे रहें। मास्टर जी का बड़प्पन है। भाई युवा के लिए प्रेरणा है और हमेशा समाज सेवा करें, उनके लिए भी कल संदीप जी को हम स्वागत करते हुए समाज इस तरीके को बच्चे प्रेरणा ले, युवा प्रेरणा ले और सब अपना भी सब काम करें समाज सेवा में, उनके लिए बहुत स्वागत करते हैं। उनका ताली स्वागत करेंगे। ये मेरा छोटा भाई निखिल, मैं इनका स्वागत करूँ। युवा को प्रेरणा कर रहा है और यो जनता का साथ दे रहा है, उपचार कर रहे हैं। जो भाई अपने जोगिंदर जी है जो एक हेल्थ एडवाइजर है और भाई इतने मेहनती आदमी ने किसी से गवर्नमेंट नहीं भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा यार, सब सुना काम सारा संभाल रहे हैं। ये इतने मेहनती आदमी बहुत ही समाज पर मन ने देखा भाई, तो इनकी प्रेरणा के लिए समाज इन 82 मेंबर तो है ही संस्था के ही, उनके लिए मैंने स्वागत करते हैं हम जोगिंदर जी, जोगिंदर कुमार हेल्थ एडवाइजर, उनका स्वागत पद्धति तो कोई भी जो है ना ऐसी खराब नहीं होती, किसी को चैलेंज करना भी कोई बढ़िया बात नहीं है, लेकिन हर पद्धति का जो ना अपना रिजल्ट होता है। ये जो पद्धति हमने जो देखा, एक तो पहले न्यूक्लियर थे वही एलोपैथी में जो ना करंट इलाज है, लेकिन जो ये पद्धति देखी इन बच्चों का जो सिस्टम हमने देखा, इससे हम बहुत प्रेरित हुए। अगर या तो भाई जो ना न्यूक्लियर ने दीवा में तेल गाल दिया, उस दीवा में तेल गालने वाली पद्धति लगी भाई हमने। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, और मैं बहुत बहुत तहे दिल से निखिल जी का स्वागत करता हूँ। और निखिल को भैया हम ये चाहते हैं कि निखिल रात दुनी चौगनी करें यानी, और निखिल को मैं सम्मानित करता हूँ यानी, और मैं ये निखिल के साथ पूरे तहे दिल से सहयोग करूँगा साथ में एग्जीक्यूटिव मेंबर की तरफ से। और मैं प्रकृति से दोबारा फिर ये कहना मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रकृति से जुड़ें, क्योंकि प्रकृति हमारी एक ऐसी देन है जो प्रकृति के साथ ही हमारा सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। और निखिल भी बहुत तहे दिल से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि निखिल, हम तो अभी आज ये प्रमोट कर रहे हैं निखिल प्रकृति के आगे पीठ से, और यहाँ हर चीज़ की सुविधाएं हैं, न्यूरो से रिलेटिव भी है, पंचकर्मा से रिलेटिव भी है, और अपने जो भी किसी भाई बहन को शरीर से बॉडी से रिलेटिव कोई भी परेशानी हो, निखिल अपने डॉक्टर साहब हैं इनके पास आएँ और अपने तहे दिल से अपने स्वागत करें इनका। धन्यवाद भाई। और ये ले लो एक बार इधर आ जाओ भाई। जो भी ये मैं आज बड़ा हूँ ना, सबके पीछे मेरे गुरु जी हैं जो मेरे राज सिंह जी, उनका हाथ है इसके पीछे, कुछ कर रहा है हमारा। तो भाई जो शिक्षा मिलेगी उसका ये काम करेगा आदमी, तो भाई जैसा देश जैसा भेष यदि मिलेगी संस्कृति सब बनेगा बालक है। तो भाई जैसा कुछ गुरु जी सीखा, मैं बचपन से रहा हूँ साथ में, जो कुछ भी इनकी देन है, तो मैं जो ये स्वागत है मैं अपने गुरु जी करता हूँ भाई, मैं स्वागत करता हूँ। गुरु बिना ज्ञान नहीं भाई, और गुरु बिना कोई मार्ग भी नहीं, तो अपने गुरु जी मैं स्वागत करता हुआ। और मैं चाहता हूँ भाई अपना जो भी अपने बड़े का सम्मान करो, अपने गुरुजियों का, जितने अपने 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 माता पिता का सम्मान नहीं करते लोग। आज के टाइम पे बड़ा दुख हुआ, कई बार देखा है माता पिता बीमार हो गए तो छोड़ दें भाई, नहीं बाँस लग जाऊँ तो फिर भाई ऐसा काम नहीं करो। मेरी विनती है भैया, अगर माँ बाप आपके हैं तो उन्हें मान लो आप उधर भगवान है, किताब जाने की ज़रूरत नहीं। आप भी संभाले हो अपने माँ बाप ने, तो आप भी संभालो उन्हें, आपकी जिम्मेवारी कर्तव्य बने आपका। तो उनके लिए हम चौक चाहेंगे जो ये भाई साहब देख रहे हो उन्हें कि माँ बाप जो हो रहे हो, तो खासकर उन्हें आपकी ज़रूरत है, इस टाइम पे आपकी ज़रूरत है उन्हें। बुढ़ापे में आप सहारा उनका, तो उन्हें भाई किसी प्रकार से परेशान ना करो, उनका मान सम्मान करो। और जो वृद्ध आश्रम है उन्हें छोड़ के बताओ भाई, क्यों भाई छोड़ का आश्रम भाई, इतना बड़ा घर बना कर दिया है, तुम पाले पोसते हो, सर नौकरी लगवाए हो, अब आखिर वृद्ध आश्रम में तो करें क्यों अब भाई। बचपन से लेकर इतनी बड़ी उम्र थी, तरह तरह काम कर रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, अब फिर भी जो नतीजा मिले आखिर में तो क्या करेगा भाई। तो आश्रम बनाने की जरूरत ही क्या है, एक बार बताओ। आज समाज के अंदर वो क्या रहा है, लोग बड़ी खुश होकर आश्रम बनवाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, मैं बता दूं, उनका ध्यान दिवा दूं कि आश्रम आखिर में क्यों बनाए जा रहे हैं। वह उनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, ज़रूरत है नहीं आश्रम बनाने की। जब माता पिता ने बच्चों को संभाला है तो बच्चों का हक नहीं बनता कि वो उनको संभाल लें।
मेरा मानना है और मेरी मुहिम भी इस प्रकार की है कि मैं आश्रम आगे तो बने ही नहीं, और हम ट्रस्ट में हैं, एक संस्थापक हूँ मैं, लेकिन आश्रम के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, मेरी तमन्ना ये है कि हर एक को वहीं पर संभाला जाए। क्यों बनाए हम आश्रम? छोड़ दें, उनका आदर करो, सत्कार करो, मान सम्मान करो। ठीक है, भगवान क्या है? भगवान का अर्थ निकाल देखो, कौन है भगवान? ठीक है, भय गए वे आने, ये 5 तत्व हैं भगवान। ठीक है ना, और ढंग से समझना है ना तो हम लिख कर देंगे आपको भगवान कौन है। और माता पिता ने जब पैदा किया है, संभाला है, पढ़ा पोसा है बच्चों को, तो उनका हक बनता है कि उनको वो संभाले नहीं, उनका शान मानना चाहिए उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ, ये आश्रम आगे जाके ना बने। ठीक है, और दूसरी चीज़ उनको समझता कि हम काम कर ही रहे हैं। ठीक है, ये लड़का है, मैंने बड़ा गर्व है इसका। बस क्या समाज सेवा पे तो काम करना ही है, बाकी स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं हम तो। ठीक है, स्वास्थ्य की बात करें तो जैसे कि बेटे ने बता दिया था, है ना, और मेरे से पूछते हैं तो हम यही बताते हैं कि बीमारी का मूल कारण कहाँ से स्टार्ट हुआ, रूट कोस्ट कहाँ है। रूट कोस्ट से अंदर से जागृत होता है। बीमारियां का नाम कुछ भी रख दो, हम नहीं मानते बीमारी का नाम रखने, बीमारी क्या होगी? ठीक है ना, बीमारी क्या होती है? हम मानते हैं शरीर के अंदर कमी होना या किसी चीज़ का बढ़ना। कोई चीज़ बढ़ गई या घट गई, क्यों बढ़ गई या क्यों घट गई? अभी बताया बेटे ने कि भाई प्रकृति है। ठीक है, उसके अंदर 5 तत्व हैं। 5 तत्व जो होते हैं उनमें से कमी आ गई तो उस कमी तो शरीर में कहीं कहीं खलेगी ना वह। इस बात को समझना चाहिए। बीमारी क्या होती है? नाम रख दी बीमारी कुछ भी, और नाम लेने से या बदलने ठीक थोड़ी हो जाएगी बीमारी, बात उसको समझना चाहिए। ठीक है, अब बाकी मैं तो सबसे बड़ी बात यह है भाई, आपस में एक दूसरे का प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम बढ़ाओ, बच्चों में शिक्षा बढ़िया हो, ये समाज को मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, सबको समझना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, हाँ कुछ बड़ों को समझना चाहिए। लेकिन मैंने ये सोची देखी है ना, इसलिए मैंने फैसला किया है कि भाई मैंने कई परिवार देखे ऐसे अपनी लाइफ में। बोला जी मका भाई क्या बात है इनको, मैंने देखा कई बार, इनको जी को संभालने वाला है कौन नहीं, क्यों नहीं भाई, इनके बालक विदेश में जा रहे हैं जी, फलाने ऑफिसर लग रहे हैं, अब इनको संभालता है नहीं। मैंने वो देखने के बाद ये फैसला किया है कितने किसी के हैं या नहीं हैं। अगर कोई नहीं संभालता तो जहाँ तक संभव होगा हम तय दिल से उनको अपने पास रखें या उनके पास जाकर इलाज करें। जो हम कर सकते हैं वही कर सकते हैं, जितना हमारे से होगा उतना ज़रूर करेंगे, और दिल से करेंगे बिल्कुल, और खुश होकर करेंगे। ये उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये आपको बता दिया था बेटे ने। ठीक है, और हम तो जो है ना यही है, दादाजी हमारे हैं, प्रधान जी हैं, आपके प्रधान हैं, हमारे अलावा काफ़ी शान है। ठीक है, तो आप आशीर्वाद देना आगे तो सबसे बड़े सौभाग्यशाली हम बात में है जी। ठीक है जी, वो आदमी सबसे सौभाग्यवान होता है जिसको अपने पूर्वजों की सेवा करने का मौका मिले। और मंदिर मस्जिद में जाने की उसको कोई ज़रूरत नहीं, भगवान से उसका सीधा लगाव होता है जो अपने बुजुर्गों की सेवा करता है। इससे बड़ा आशीर्वाद संसार में कोई नहीं हो सकता। हमें आशीर्वाद लेना है, भगवान की तरफ का कोई हमें तोहफा की ज़रूरत है तो अपने बुजुर्गों की सेवा करो, उनसे आशीर्वाद लेकर ही हम आगे भविष्य के में कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अपने औलाद को अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, औलाद के प्रति भी हमारा हक बनता है, अच्छे संस्कार दो, अच्छी विद्या दो। और बच्चों का अधिकार होता है अपने बुजुर्गों की सेवा करे, इससे बड़ा पुण्य और कार्य संसार में कोई है ही नहीं। ये हमारा तजुर्बा है, उम्र के साथ तजुर्बा है। जी ठीक है जी।